हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम 2022 के लिए पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 6 तक कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के लिए, इसमें हम लोग पिछले एक साल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा यह करंट अफेयर्स का सेट नंबर 7 है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक को कवर करा दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न कि स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 किस शहर में आयोजित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको आप ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर स्टेप अप टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे समिट 2022 का उद्घाटन किया। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई दिल्ली। और आपको याद होगा वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एंड टीबी समिट की अध्यक्षता की और 2030 के टीबी से संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लक्ष्यों से 5 साल पहले 2025 तक जो है भारत में टीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा था। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस भारतीय खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु ने जो है सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल के फाइनल मैच में चीन के वांग जी को हराया। क्लियर, राइट आंसर इसका हो जाएगा पीवी सिंधु। वहीं अगर आपका पुरुष एकल में पूछा जाए तो पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं सिंगापुर ओपन 2022 के। तो फ्रेंड्स, ये इंडोनेशिया के एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग रहे हैं। एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले मारियो मार्शल, यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। बताइए राइट आंसर। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले कौन हैं, तो मारियो मार्शल हैं। ये किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका चिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नामित किया गया है। ये चिली के मारियो मार्शल हैं जो कि चिली सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लीजिए विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पानी के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए 22 मार्च को विश्व जल दिवस जो है मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम रहा था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने आशीष कुमार चौहान को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अगले प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। राइट आंसर हो जाएगा आशीष कुमार चौहान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि हाल ही में किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
शहीद दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। यह गैलरी स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों के योगदान और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति उनके प्रतिरोध को प्रदर्शित करती है। राइट आंसर इसका कोलकाता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत का पहला ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये टोयोटा हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ग्रीन हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया है। इस वाहन का नाम टोयोटा मिराई है। टोयोटा मिराई है, ठीक है, याद रखेंगे, टोयोटा मिराई है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसका उद्देश्य देश में ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। यह हाइड्रोजन से चलता है और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है। टोयोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सिप्री की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? सिप्री। क्लियर? सिप्री ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021 रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है। क्लियर? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, भारत रक्षा उपकरणों में स्वदेशी विकास पर जोर दे रहा है और घरेलू विनिर्माण उद्योगों के लिए 2022-23 के लिए पूंजीगत बजट का 68% जो है आवंटित किया है। तो ये परसेंटेज भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सिलिनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? सिलिनेक्स अब यहाँ पर नाम में ही छुपा हुआ है, श्रीलंका इंडिया, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज, नाम में ही छिपा हुआ है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइज। तो राइट आंसर इसका श्रीलंका हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, यह इसका नवा संस्करण था और फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है मार्च में किया गया और यह अभ्यास जो था 2 चरण में आयोजित किया गया। विशाखापट्टनम में हार्बर चरण और उसके बाद समुद्री चरण जो होगा ये बंगाल की खाड़ी में होगा। विशाखापट्टनम में हार्बर चरण हुआ है, ठीक है, और फ्रेंड्स अगला चरण समुद्री चरण है जो कि बंगाल की खाड़ी में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? तो देखिए इसका नाम कवच है। राइट आंसर इसका कवच हो जाएगा, ठीक है। कवच स्वदेश में विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसका हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे पर परीक्षण किया गया है। क्लियर? केंद्रीय बजट के अनुसार यह सिस्टम 2022-23 में 2000 किलोमीटर पर पूर्ण रूप से रोल आउट किया जाएगा। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की अपनी स्वचालित सुरक्षा प्रणाली है। इसका नाम बदल करके कवच कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश चक्रवात बत्सिराय, यहाँ पर देखिए साइक्लोन बत्सिराय की चपेट में आया है। अच्छा, मैंने आपको एक इसी से रिलेटेड प्रश्न भी बताया था चक्रवात से ही संबंधित कि एक चक्रवात आया था इमनाती, ठीक है। इमनाती जो है कहाँ पर आया था? तो यह मेडागास्कर में आया था और इसी दौरान मैंने आपको बताया भी था कि एक और तूफान जो है बत्सिराय आया था मेडागास्कर में ही। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन उपग्रह ने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने अपने लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। ऐसा कहा जाता है कि प्रोटॉन इवेंट्स अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण जोखिम को बढ़ाते हैं। राइट आंसर इसका चंद्रयान 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में इसको कहेंगे विश्व आर्थिक मंच। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। क्लियर?
और देखिए यह संयुक्त रूप से डिजाइन की गई एक परियोजना है जिसका उद्देश्य शहरों के लिए ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रों में डीकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न की पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक के लेखक कौन है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक को बिल गेट्स ने। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है यह, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि कामेंग सेक्टर जहां भूस्खलन में सेना के 7 जवानों की मौत हुई किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए फरवरी 2022 की यह घटना है। कामेंग सेक्टर जो है फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ पर जो है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में है और यहाँ पर 7 जो सेना के जवान थे, गश्ती दल का हिस्सा थे, अरुणाचल प्रदेश में यह घटना हुई और सभी लोग इसके चपेट में आ गए। यह क्षेत्र जो है 14,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 14,500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है कामेंग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए इसको जारी कौन करता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इसको जारी करता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। ठीक है, इसमें भारत का स्थान जो है 85वां रहा है। अगर स्कोर पूछा जाए भारत का तो भारत 40 स्कोर के साथ जो है 85वें नंबर पर रहा है। क्लियर। उसके बाद देखिए रैंकिंग में 3 देशों को डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड को 88 स्कोर के साथ पहला स्थान जो है संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि गांधी मैदान पटना में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? अच्छा, सबसे पहले आप बताएंगे मुझे कि 2022 में जो है किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया था, यानी कि यह कौन सा गणतंत्र दिवस था? ठीक है, 70, 71, 72, 73, बताइए कौन सा था ये। और देखिए इसमें जो झांकी को पहला स्थान मिला है यह है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में, यहाँ किस बना लीजिएगा, किस जिले में स्थित मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है? तो देखिए मोर अभयारण्य पहल क्षेत्र बनाने की पहल शुरू की गई है मंदार पर्वत को, और यह बांका में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? बांका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मंदार पर्वत याद रखेंगे, ये जीके से भी संबंधित प्रश्न बन सकता है एग्जाम में आपके। मंदार पर्वत का जिक्र जो है समुद्र मंथन में किया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त किया गया है? तो देखिए यह जो है यह INS सिंधु ध्वज है। ठीक है, 35 साल की सेवा के बाद जो है इसको भारतीय नौसेना से अब हटा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा INS सिंधु ध्वज। यह पनडुब्बी स्वदेशी सोनार USHUS, ठीक है, स्वदेशी सोनार USHUS, स्वदेशी उपग्रह संचार प्रणाली रुक्मणी और जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली और स्वदेशी टॉर्पीडो अग्नि नियंत्रण प्रणाली के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया CESA से जोड़ा गया है? तो यह जो देश है यह यूक्रेन है। यूक्रेन को हाल ही में कॉन्टिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस एरिया से जोड़ा गया है। यह एक विद्युत ग्रेड है जो महाद्वीपीय यूरोप के अधिकांश भाग में फैला हुआ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? तो कीव है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? अच्छा, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि भारत किस स्थान पर रहा, तो भारत जो रहा है इसमें 150वें नंबर पर रहा है। 2021 में भारत का स्थान 142वां था। क्लियर। प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा है, तीसरे स्थान पर स्वीडन रहा है। नॉर्थ कोरिया जो है सबसे आखिरी पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के खाली स्थान दिया गया है, यानी कि कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 2 लोग हैं। कौन कौन से हैं? तो इनका नाम भी याद रखना है। देखिए सामाजिक कार्यों के लिए आचार्य चंदना जी को पद्मश्री दिया जाने का ऐलान किया गया था, जबकि सैबल गुप्ता को मरणोपरांत यह सम्मान साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया। 2 व्यक्तियों को, आचार्य चंदना जी और सैबल गुप्ता को, ठीक है, सैबल गुप्ता को मरणोपरांत दिया गया है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद देखिए बिहार को
एमएसएमई सेक्टर के विकास और प्रोत्साहन के लिए देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार को जो है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, पहले स्थान पर जो है उड़ीसा है। क्लियर? चलिए, पहले स्थान पर उड़ीसा है, बिहार को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 31वें बिहारी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सम्मानित किए गए हैं ये मधु कांकरिया को किया गया है। मधु कांकरिया राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, इनकी उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहारी पुरस्कार 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। राइट आंसर मधु कांकरिया। ये क्रम आप याद रखेंगे, 31वां बिहारी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का विजेता देश कौन सा है? अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन ओमान के मस्कट में किया गया था। ओमान की राजधानी है मस्कट, वहीं पर किया गया था। भारत इसमें तीसरा स्थान पर रहा है। और देखिए इसमें विजेता पूछा गया है, तो जापान ने महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में अपना तीसरा खिताब जीता और फाइनल में इसने दक्षिण कोरिया को 4-2 से पराजित किया था। यानी कि राइट आंसर इसका हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए ये प्रश्न आपके लिए है फ्रेंड्स कि कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की मेज़बानी करेगा? इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट में देकर के बताएंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे